है, धन नहीं है, इंद्रिय है। जितेंद्रिय अर्थात धन नहीं है तो धन की लालसा भी नहीं है, मन को जीता हुआ है। नहीं तो जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होता है वह व्यक्ति फिर अपराधी बन जाता है। आज के समय में जिसके पास पैसा नहीं होता है तो वह व्यक्ति फिर अपराध करने लग जाता है, चोरी करने लग जाएगा, छीना झपटी करने लग जाएगा। तो सुदामा जी जो है वह बिल्कुल जितेंद्रिय है, मन को जीता हुआ है। सुदामा जी की जो पत्नी है वह है सुशीला जी। तो कहीं से माता जो सुशीला है उनको पता चलता है कि भगवान द्वारिकाधीश जो है वो हमारे जो पति हैं उनके सखा हैं, उनके मित्र हैं। सुदामा जी से माता पूछती हैं कि भगवान मैंने सुना है कि जो कृष्ण कन्हैया है वो तुम्हारे मित्र हैं। सुदामा जी मुस्कुराए, बोले हाँ देवी बिल्कुल सत्य सुना है, वो जो कृष्ण कन्हैया है वह मित्र हैं, बचपन में हम साथ ही पढ़े थे। तो माता ने कहा कि भगवान फिर आप ऐसा कीजिए कि वो जो कृष्ण कन्हैया हैं उन कृष्ण कन्हैया से मिल लीजिए, कभी आपको याद तो आती होगी अपने मित्र की। और एक बार अगर आप उनसे मिल लेंगे, वह द्वारिकाधीश हैं, तो भगवान हमारे घर की जो स्थिति है वो स्थिति बदल जाएगी, सारी निर्धनता खत्म हो जाएगी। सुदामा जी मन में बड़े संकोच करते हैं कि बचपन का मित्र है, बचपन का मित्र मुझे पहचान भी पाएगा या नहीं पहचानेगा। सुशीला जी को मना करते हैं कि वह राजा है, मुझे पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा, मैं बिल्कुल भी वहां नहीं जाऊंगा। और अगर जाऊं भी तो किस लिए जाऊं? इसलिए जाऊं कि भैया तुम राजा बन गए हो, मैं बड़ा गरीब हूं तो थोड़ी मेरी सहायता कर दो। यह मित्रता का तो धर्म नहीं है। जब इस प्रकार माता को कहते हैं तो माता समझ जाती हैं कि सुदामा जी इस प्रकार से जाने वाले नहीं है, बड़े संकोची हैं। माता के मन में बहुत सारी लालसाएं हैं, जीवन जिस प्रकार चल रहा है उस जीवन में परिवर्तन चाहती है, लेकिन सुदामा जी जो है वह जितेंद्रिय है, जो चल रहा है वही ठीक है। तो माता की तृष्णाएं अधिक हैं, सुदामा जी जितेंद्रिय हैं। और शास्त्र कहते हैं कि साधु दरिद्रः यस्य तृष्णा विशालः। इस संसार में अगर कोई दरिद्र है, जिसको हम गरीब कहते हैं, जिसके पास धन नहीं है उसको निर्धन कहा जाता है, लेकिन हमें जिसके पास धन नहीं है उसको भी गरीब कहते हैं, दरिद्र कहते हैं। तो शास्त्र कहते हैं कि साधु दरिद्रः यस्य तृष्णा विशालः। इस संसार में दरिद्र केवल वही व्यक्ति है जिसकी इच्छाएं बड़ी बड़ी हैं, उससे बड़ा दरिद्र इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह व्यक्ति मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से न जाने कितने पाप करता है, जिसकी इच्छाएं बड़ी हैं। सुदामा जी जब सुशीला जी की बात को टाल देते हैं, सुशीला जी पुनः समझाती हैं। तो सुदामा जी ने कहा अगर अब जाऊं भी तो ये बताओ साथ में लेकर के जाऊं क्या, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। सुशीला जी कहती है महाराज बिल्कुल चिंता मत करो, अभी व्यवस्था कर देती हूँ। 2-3 ब्राह्मणियों के घर में जाती है, एक मुट्ठी चावल बांध करके लाती है, एक फटे पुराने कपड़े में उन चावलों को बांधती है, सुदामा जी को पकड़ाती है कि भगवान को यह भेंट देना और साथ में मेरा एक संदेश देना। सुदामा जी को संदेश सुनाती है कि प्रभु जो द्वारिकाधीश कृष्ण है उन द्वारिकाधीश कृष्ण से कहना कि 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रीति दीनी मोह। भगवान 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, 15-15 दिन के, 15-15 तिथियों के 2 पक्ष, और प्रत्येक पक्ष में एक एकादशी आती है। एकादशी जो होती है उस एकादशी को जो वैष्णव लोग होते हैं वह वैष्णव लोग व्रत लेते हैं, पूरे एकादशी का व्रत लेते हैं और द्वादशी में जाकर के उस व्रत को समाप्त करते हैं। तो जब व्रत है तो घर में किसी प्रकार से भोजन भी नहीं बनेगा। माता संदेश क्या देती है कि भगवान महीने में आपको केवल 2 एकादशी रही है, लेकिन मेरे घर की स्थिति है कि प्रत्येक दिन एकादशी होती है। अर्थात निर्धनता इस प्रकार की है कि भोजन भी नहीं उपलब्ध हो पाता, तो प्रत्येक दिन एकादशी की स्थिति होती है। इस प्रकार का संदेश देकर कि सुदामा जी को भेजते हैं। सुदामा जी मन में विचार करते करते द्वारिका की तरफ बढ़ने लग जाते हैं कि मिलने तो जा रहा हूं मित्र से, लेकिन इतने वर्षों के बाद क्या मित्र मुझे पहचानेगा भी या नहीं पहचानेगा। बड़ी चिंता में डूबे हुए हैं।
और उस चिंता में डूबे डूबे एक वृक्ष के नीचे सुदामा जी विश्राम करने लगे। जब विश्राम करने लगे तो भगवान ने ऐसी माया की, इसीलिए द्वारिका पहुंचा दिया। जब नींद खुली तो बड़े चमचमाते हुए जो भवन है, वो भवन देखे सुदामा जी ने सामने, तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए। एक जो राहगीर था, यात्री जो था, जो यात्री जा रहा था, वह यात्री से सुदामा जी पूछते हैं कि भैया द्वारिका जाना था, वो द्वारिका कहाँ है? यात्री सुदामा जी को बात को सुनकर के हंसने लगता है, बोले महाराज द्वारिका में खड़े और द्वारिका में पूछ रहे हो द्वारिका कहाँ है? फिर पूछते हैं कि अच्छा ये द्वारिका है, फिर भैया ये बता दो जो कृष्ण है वो कृष्ण कहाँ रहता है? जो राहगीर था, यात्री था, वो बड़े आश्चर्य में पड़ गया। बोले महाराज तुम्हें पता है जिनका तुम नाम ले रहे हो उनके नाम के आगे कितने विशेषण लगाने पड़ते हैं, तब जाकर के उनका नाम लिया जाता है, और तुम तो ऐसे नाम ले रहे हो कि जैसे तुम्हारे घर के नौकर होंगे। सुदामा जी ने कहा भैया मेरे बचपन का मित्र है। यात्री को भी आश्चर्य होता है कि भगवान इनके बचपन के मित्र, ना तो कपड़े सही से पहने हैं, ऐसी स्थिति है, दयालु वाली स्थिति है, तो भगवान इनके भी मित्र हो सकते हैं। फिर विचार करता है कि भगवान है, उनकी लीला वही जाने। बोला भैया सामने जितने चमचमाते हुए भवन दिख रहे हैं वह चमचमाते हुए भवन भगवान कृष्ण के ही हैं। देख लो किसी भवन में जाकर के अवश्य तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। जब इस प्रकार से सुदामा जी को बताया, सुदामा जी भगवान कृष्ण को ढूंढते ढूंढते उनके महल के बाहर पहुंचे। द्वारपालों ने भगवान को सूचना पहुंचाई कि कोई व्यक्ति बाहर खड़ा है, कोई ब्राह्मण खड़ा है। भगवान ना तो सिर पर पगड़ी पहनी है, न तन पर सही से वस्त्र हैं, न पैरों में चरण पादुकाएं हैं, लेकिन भगवान बड़ी दीनहीन अवस्था में है और कह रहा है कि अंदर जो द्वारिकाधीश कृष्ण बैठे हैं वह मेरे मित्र हैं। भगवान को बड़ा आश्चर्य होता है, ऐसा कौन सा मित्र है? द्वारपालों ने नाम बताया कि प्रभु वह जो व्यक्ति है, वह दीन अवस्था में जो व्यक्ति आया है, वह व्यक्ति अपना नाम सुदामा बता रहा है। और जैसे ही भगवान ने सुदामा नाम सुना तो भगवान दौड़े दौड़े द्वार की तरफ जाने लगे। भगवान की जो पत्नियां हैं बड़े आश्चर्य में आ गई, कितने बड़े बड़े देवता आज तक यहाँ आए, भगवान आज तक दौड़ करके कभी गए नहीं, इस प्रकार व्याकुल नहीं हुए कि न जाने कौन सा देवता ऐसा आया है कि भगवान जो है दौड़े दौड़े जा रहे हैं। भगवान दौड़े दौड़े पहुंचे, नंगे पैर सुदामा जी के पास पहुंचे और भगवान ने सुदामा जी को बड़े प्रेम से गले लगाया, बड़े भाव से गले लगाया। खूब प्रेम भगवान का सुदामा जी के लिए उमड़ पड़ा। आइए भजन के माध्यम से हम भगवान का जो दीन दयालु वाला जो स्वरूप है उस दयालुता का दर्शन करें। और कृष्ण कन्हैया कन्हैया से कह दो उधर पे सुदामा गरीबा गया है, उधर पे सुदामा गरीबा गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो सुदामा गरीबा गया है, उधर पे सुदामा गरीबा गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। नजर पे है पगड़ी लटक पे है जामा, नजर पे है पगड़ी लटक पे है जामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाने कह दो,
लगे, प्रेम लगे। बड़े प्रेम से भगवान सुदामा जी को अपनी सभा में लेकर के आए। तो जितने भी मंत्री थे, सभा के जितने सदस्य थे, सबके सब बड़े आश्चर्य में पड़ गए। इतने आश्चर्य में कि लोग इस सभा में आए। भगवान इतने व्याकुल नहीं हुए, लेकिन आज व्याकुल हुए, नंगे पैर दौड़ करके गए। तो किसके लिए दौड़ करके भी उसके लिए गए कि जिसके पैरों में चरण पादुकाएं नहीं हैं, शरीर पर वस्त्र हैं तो केवल नाम मात्र के। तो भगवान की ऐसी कौन सी लीला है कि जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए तो नंगे पैर दौड़ते दौड़ते भागे। और बड़े बड़े राजा हैं, बड़े बड़े देवता हैं, कितना प्रेम भगवान ने कभी उनके लिए दिखाया ही नहीं। भगवान ने सुदामा जी को आसन पे बिठाया। द्वारिका की जो चकाचौंध है, जो चमक है, उस चमक को देकर के सुदामा जी बड़े आश्चर्य में पड़े हुए हैं। भगवान सुदामा जी के पैर धोने लगे। जब पैर धोते हैं सुदामा जी के, तो हाथ जब तलवों पर लगता है तो सुदामा जी उछल पड़ते हैं, दर्द के कारण उछल पड़ते हैं। भगवान जब तलवों में देखते हैं तो न जाने कितने कांटे चुके हुए हैं। देख करके भगवान की स्थिति ऐसी होती है कि पानी पराग को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो भगत हुए। वो जो जल था पैर धोने के लिए, जो जल लेकर के आई थी माता रुक्मिणी, भगवान ने उसको हाथ भी नहीं लगाया। इतना भगवान का हृदय दुखा कि नैनन के जल, अपनी आंखों के जल से ही भगवान वह सुदामा जी के पैर धोने लगे। शुभ सेवा सुदामा जी की, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र दिए, सुंदर भोजन कराया। अब जब विश्राम करने लगे, भगवान सुदामा जी से पूछते हैं कि भैया कुछ शादी वादी भी की? सुदामा जी ने कहा कि कान्हा तेरी बचपन से बातें ऐसी ही रह गई हैं। बोला महाराज सुदामा जी आप बचपन में बहुत बातें करते थे ना कि बाबा बन जाऊंगा, तो कहीं सचमुच में बाबा तो नहीं बन बैठे। सुदामा जी ने बताया कि भैया शादी की है, पत्नी का नाम है सुशीला और बड़ी सुशील है। भगवान ने कहा अच्छा भैया विवाह कर लिया और हमें बुलाया भी नहीं शादी में। सुदामा जी ने कहा भैया शादी में तो नहीं बुला पाए, लेकिन सत्य यहाँ है कि यहाँ तेरी भाभी ने मुझे भेजा है। भगवान ने कहा अच्छा भाभी ने भेजा है तो फिर अवश्य भाभी ने मेरे लिए कुछ खाने के लिए भी दिया होगा, कुछ ना कुछ तो भेजा ही होगा। सुदामा जी बड़ी शंका में है, तो वो जो चावल की पोटली है उसको छिपाने लगे। कहाँ सोने का महल, और इस महल का राजा उसके लिए लेकर के आए होंगे चावल। भगवान जो है पैर दबाने के बहाने उस पोटली को खींचते हैं। सुदामा जी बड़े संकुचित होते हैं, बड़े संकोच में शंका होती है। तो भगवान इतने प्रेम में डूबते हैं कि उस पोटली से चावल, एक मुट्ठी चावल जो है खा लेते हैं। जब उन चावलों को खाया तो एक लोक का जो स्वामी है वह बना देते हैं सुदामा जी को। दोबारा जब चावल खाते हैं तो वो माता रुक्मिणी भगवान को इशारा करती है, भगवान को रोकती है, महाराज खुद भी सुदामा बनने का इरादा है, जब सारा साम्राज्य दे दोगे तो हमारी स्थिति भी किसकी तरह हो जाएगी, सुदामा जी की तरह। माता ने भगवान से पोटली ली कि प्रभु संत जो प्रसाद लेकर के आए हैं वह खाने का अधिकार सबको है, सबको खाना चाहिए। भगवान ने फिर प्रश्न किया कि सुदामा जी माता ने कुछ संदेश भी हमारे लिए भेजा होगा, उसने कुछ तो कहा होगा माता ने कि कान्हा को ऐसा कहकर के आना। सुदामा जी ने संदेश सुना दिया कि प्रभु माता ने जो सुशीला जी हैं उन्होंने संदेश दिया है कि महीने में 2 एकादशी होती हैं, लेकिन हमारे घर की स्थिति ऐसी है कि हमारे घर में प्रत्येक दिन ही एकादशी होती है। भगवान ने आंखें बंद की और आंखें बंद करने के बाद भगवान की जो कृपा थी वह सुदामा जी और सुदामा जी के परिवार पर बरस गई। सुदामा जी जब जाने लगे भगवान के स्वागत से बड़े प्रसन्न हैं, तो भगवान ने कहा महाराज अब जब आए हो तो पूरे परिवार को आशीर्वाद में तो देना पड़ेगा। तो भगवान जो है आशीर्वाद देने के लिए भगवान की जो पत्नियां हैं सब लाइन में खड़ी हो गई। सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं। एक रानी आई, सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं, सौभाग्यवती पुत्रवती भव। तो दूसरी आई सौभाग्यवती पुत्रवती भव। और ऐसा करते करते जब सुदामा जी थके उन्होंने कहा कितनी रानियां हैं, उन्हें महाराज अभी तो आदि भी नहीं हुई है। सुदामा जी बोल पड़े भैया मेरा एक विवाह हुआ, एक शादी हुई और उसमें तुम्हें नहीं बुलाया तो तुमने कितना सुना दिया, और तुम्हारे कितने विवाह हुए हैं? तो भगवान ने बता दिया कि विवाह हुए हैं 16,108।
बोले हजारों में विवाह कर लिए, एक भी विवाह में बुलाया नहीं, और उल्टा जो है डांट रहे हो तो हम ही डांट रहे हो। जब इस प्रकार कहा, सुदामा जी ने कहा कि भैया आशीर्वाद देना है तो इतने हजारों बार मैं आशीर्वाद कैसे दूंगा, ऐसा करता हूँ केवल तुम्हें ही आशीर्वाद दे देता हूँ कि तुम्हें आशीर्वाद दिया हुआ आशीर्वाद तुम्हारे सारे परिवार का आशीर्वाद है। भगवान ने सुदामा जी से आशीर्वाद लिया और सुदामा जी मन में शंका है। शंका किस बात की कि सुशीला ने कहा था कि जाओगे तो दरिद्रता दूर हो जाएगी, भगवान इतना कुछ दे देंगे कि फिर मांगना नहीं पड़ेगा। लेकिन सुदामा जी बड़े जितेंद्रिय हैं, तो संदेश तो सुना दिया लेकिन मांगते कुछ नहीं है। मन में विचार करते हैं कि शायद प्रभु ने उसके पास करोड़ों रुपए आ जाए तो फिर वह व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, घमंडी हो जाता है, गलत कार्यों में पैसा लगा देता है। तो भगवान ने अगर कुछ नहीं दिया तो उसमें भी मेरा ही भला सोचा है। जाने लगे तो भगवान ने कहा कि सुदामा जी भाभी को अवश्य मेरे एक संदेश सुना देना। संदेश सुनाते हैं कि होनी थी सो हो गई, अब न ऐसी होए, भाभी तेरे महल में नित्य द्वादशी हुई। आज तक जो घटना था आपके घर में, जैसी स्थिति थी वह स्थिति अब दोबारा नहीं होगी। अब कैसी स्थिति होगी कि नित्य द्वादशी होगी। द्वादशी अर्थात वैष्णव लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, द्वादशी को जब व्रत का प्रायण करते हैं, व्रत को भूलते हैं, तो जिस प्रकार हम जब जन्माष्टमी का शिवरात्रि का व्रत रखते हैं तो भगवान ने संदेश भिजवाया कि नित्य द्वादशी होए। आपके घर की स्थिति अभी तक ऐसी थी कि हमेशा एकादशी रहती थी, लेकिन अब ऐसी स्थिति रहेगी नित्य द्वादशी, अर्थात प्रत्येक दिन जो है आपके घर में सुंदर सुंदर व्यंजन बनेंगे। और कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार सुदामा जी को संदेश सुनाए। सुदामा जी जब वापस लौटे हैं तो वापस लौट करके बड़े आश्चर्य से देखते हैं कि जहाँ पर कभी उनकी झोपड़ी हुआ करती थी वहाँ पर बड़े बड़े महल बन गए हैं। अपनी झोपड़ी ढूंढने लगे, द्वारपालों ने देखा तो मन में विचार आया कि सुदामा जी को संकोच हो रहा है। सुशीला जी तक समाचार पहुंचाते हैं। सुशीला जी सुंदर श्रृंगार करके आरती की थाली लेकर के सुदामा जी के पास पहुंचती हैं। बड़े आश्चर्य से पूछते कि अरे सुशीला तेरे पास इतने गहने कहाँ से आ गए, हमारे पास तो कुछ खाने के लिए नहीं था और आज तुमने इतने सारे गहने पहने हैं। सुशीला जी कहती है कि प्रभु जिन भगवान के पास आप गए थे, जिन मित्र के पास गए थे, यह सब उन्हीं की माया है। तो राजन इसलिए भगवान को दीन बंधु कहा जाता है। हृदय से भगवान का नाम लेने वाला, हृदय से पवित्रता से भगवान का स्मरण करने वाला कभी भी इस संसार में दुखी नहीं होता है। और भागवत कथा का जो सार है, भागवत कथा की जो शिक्षा है वह है वसुधैव कुटुंबकम की। पूरी जो पृथ्वी है वह पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है, और जब हम कामना करते हैं तो पूरे परिवार के लिए, पूरे संसार के लिए कामना करते हैं। तो अंतिम मंत्र आप सभी मेरे साथ दोहराएंगे और इस श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा का इस मंत्र के साथ, इस मंत्र के भाव के साथ ही समापन होता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः, शान्तिः, शान्तिः। इस भागवत कथा में मेरा
होगा मेरा पुत्र देव तुम सत्य नमन करता मेरा मित्र देव सत्य नमन करता नदी किनारे देख पिंड भी डोला बजरी किनारे देख पिंड भी डोला बसंत ऋतु मां जागरे लगोला बसंत ऋतु मां जागरे लगोला मेरा मित्र देव तुम सत्य नमन करता मेरा मित्र देव सत्य नमन करता तुम्हारी तिथि भागवत कराई तुम्हारी तिथि भागवत कराई तुम्हारी तिथि भागवत कराई तुम्हारी तिथि भागवत कराई जी सखाणु तगड़ी सुमिरन गाई जी सखाणु तगड़ी सुमिरन गाई मेरा पितर देव तुम सत्य नमन करता मेरा पितर देव सत्य नमन करता मेरा पितर देव तुम सत्य नमन करता मेरा पितर देव तुम सत्य नमन करता मेरा पितर देव तुम सत्य नमन करता बोले मित्र देवताओं की समस्त देवी देवताओं की श्रीमद् भागवत महापुराण जय हो अधर्मकान प्राणियों में विश्व का गौ माता की बोले सनातन धर्म की ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो दुख हर कष्ट हर दारिद्र्य हर 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 महादेव सच्चिदानंद भगवान की और कृष्ण लाल की जय जय श्री राम। अभी एक भजन गाया जा रहा है। आप सभी लोग भजन गाने के साथ में प्रसादी ग्रहण करेंगे। हेलो। सो फ्रेंड्स, यहाँ बारिश हो रही है, काफ़ी देर से लगी हुई है। चाय की चुस्कियाँ। मोटी बारिश लग चुकी है और हम भागते भागते हुए आ रहे हैं और अभी पंदेरे में पहुँच रखे हैं, सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ 7वें दिन की भी समाप्ति होती है और देखो आज बारिश की वजह से बहुत भीग चुके हैं हम। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर फ्रेंड्स।